हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स यूनिट एंड मेजरमेंट, और इसमें भी हम लोग पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। और कल हम लोगों ने पढ़ा था डायरेक्ट मेथड, ठीक है, जिसमें हमने आपको बताया था वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर के बारे में, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड हम लोग वहाँ यूज करते हैं जहाँ हम पहुँच नहीं पाते हैं। अब मान लीजिए कोई रिवर है, रिवर के इस पार आप हैं और उस पार कोई मेजरमेंट हमें करना है, तो हम उसको इनडायरेक्ट मेथड से मेजर करते हैं और नियर अबाउट वैल्यू भी करेक्ट ही आती है, ठीक है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, इसमें लार्ज डिस्टेंस के मेजरमेंट में पहला हमने लिया रिफ्लेक्शन और एको मेथड, ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन किसका होता है? वेव का होता है, लाइट का होता है, ठीक है। इसका मतलब इस मेथड में हम वेव और लाइट दोनों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, यहाँ देखो ये एक साउंड सोर्स है स्टूडेंट, और हमने इजली एक गन यहाँ पे रखा हुआ है। आप देखिए एट इंस्टेंट गन फायर होती है और ये साउंड यहाँ से प्रोड्यूस होती है। इधर यहाँ कोई हिल है, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से यस है, ये यस दिया हुआ है। साउंड यहाँ जाती है और रिफ्लेक्ट होकर के आती है। यहाँ जो ऑब्जर्वर है उसको इंस्टेंटली साउंड सुनाई पड़ती है, ठीक है। अब इन दोनों साउंड यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होने और फिर इको के इसके द्वारा हियरिंग के बीच जो टाइम होता है उसको हम लोग टाइम डिले यूज करेंगे, ठीक है। और ये टाइम डिले हो गया, यहाँ से यहाँ तक का टाइम हो गया। अब अगर स्पीड इसकी हमारे साउंड की v है, ठीक है, सपोज कर लिया हमने, तो साउंड की स्पीड तो फिक्स होती है। आप जानते हैं कि एट 0 डिग्री पर होती है 331.5 मीटर पर सेकेंड, नियर अबाउट 332 मीटर पर सेकेंड रखते हैं। तो साउंड की स्पीड कांस्टेंट होती है, वो आप टेम्परेचर बेस्ड भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्पीड जब आपको पता होगी और टाइम यहाँ से यहाँ तक का आप पता कर लेंगे तो आप यस का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ए गन इज फायर्ड बाय ऑब्जर्वर एंड sound wave is produced, ठीक है। गन फायर की जाती है और साउंड वेव प्रोड्यूस होती है, यानी गन को चलाते हैं, गन गोली दागते हैं वहाँ से, तो आवाज़ यहाँ से निकलती है, ठीक है। दिस साउंड वेव reflects from hill and heard by observer, ठीक है। साउंड वेव रिफ्लेक्ट होती है और ऑब्जर्वर द्वारा सुनी जाती है, ठीक है। एट इंस्टेंट फायर द गन एंड एट instant
hearing the sound by observer, time delay is small t and speed of sound is v. Then distance between observer and hill, target तो S इज इक्वल टू S कितना होगा? देखो स्टूडेंट, यहाँ से जाने की जो डिस्टेंस होगी वो v इंटू टी होगी, ठीक। v इंटू टी बाई 2 आधे टाइम में आया, ठीक। यहाँ से यहाँ तक आधे ही टाइम का कैलकुलेट करेंगे ना, तो इससे क्या फार्मूला बनेगा? S इज इक्वल टू v इंटू टी बाई 2। ठीक है स्टूडेंट, इस फार्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ देखो, ये एक पॉइंट है, गन है यहाँ पर, गन यानी बंदूक। जब बंदूक को हम दागते हैं तो वहाँ से आवाज़ उत्पन्न होती है। यह आवाज़, ठीक है, पहाड़ी से परिवर्तित होकर श्रोता द्वारा सुनी जाती है, ठीक। गन से आवाज़ उत्पन्न होने और श्रोता द्वारा सुने जाने के तात्कालिक समय के बीच लगा समय t है और ध्वनि की चाल v है, ठीक। तो श्रोता और पहाड़ी के बीच की दूरी S इज इक्वल टू वी इंटू टी बाई 2। टी बाई 2 क्यों लेंगे? टाइम आधा ही तो लेंगे, आधा जाने का टाइम है, आधा आने का, और टी पूरा है जो है, ठीक। तो टाइम आधा लेंगे, टी बाई 2 केवल एक तरफ का, चाहे जाने का ले लो चाहे आने का ले लो, तो यस निकल आएगा। यस इज इक्वल टू वी इंटू टी बाई 2 होगा। इको मेथड का जो यूज कहाँ कहाँ करते हैं, यूजेज, ठीक है। तो यूजेज इसका हम लोग करते हैं, सोनार में करते हैं, ठीक। और हम लोग करते हैं रडार में, इसका यूज करते हैं, और हम लोग इसका यूज लेसर में करते हैं, लेसर में इसका यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग इको का यूजेज जो देख रहे थे उसमें सोनार, ठीक, रडार और लेसर देखा था। अब यहाँ हम लोग सोनार देखेंगे। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो देखिए स्टूडेंट, फुल फॉर्म, और ये होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग।
ठीक है। फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव is used in sonar for detect the position of enemy submarine, or some object in sea water। ठीक है। इसका जो अल्ट्रासोनिक वेव इसमें यूज होती है और क्या डिटेक्शन करने के लिए होती है? पोजीशन ऑफ एनिमी सबमरीन और सम ऑब्जेक्ट इन सी वाटर, समुद्र के नीचे के कुछ ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है। When ultrasonic wave is produced by sonar, and after reflection it is observed by sonar, it is by ठीक। if speed of ultrasonic wave ultrasonic wave is v and time delay between generation and reception is t, then position of target ठीक। और वो पोजीशन सोनार से इसकी पोजीशन होती है, उसको यस लिखते हैं। तो यस इज इक्वल टू वी इंटू टी
T/2 सेम पोजीशन है, ठीक है। S = V × T/2। अब देखो स्टूडेंट, इसका पूरा नाम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। यहाँ एक सोनार है, सोनार से, ठीक, सोनार से अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस होती है यहाँ से, और ये वेव वी वेलोसिटी से चलकर ये कोई टारगेट है उससे टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। और रिफ्लेक्ट होकर के फिर इसी सोनार पर पहुँचती है, और ये इसके सोनार के द्वारा ऑब्जर्व की जाती है, यानी इसको डिटेक्ट किया जाता है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट कि इससे क्या होता है कि जब यहाँ ये ऑब्जर्व करता है तो यहाँ से यहाँ तक का जो आने और जाने का टाइम है वो t है, और स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इज v है। तो सोनार से हमारे टारगेट की जो डिस्टेंस होगी S = V × T/2 होती है। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग रिफ्लेक्शन और इको मेथड पर बेस्ड अगला टॉपिक रडार पढ़ेंगे। इसमें देखो स्टूडेंट, ये हमारा रडार स्टेशन है, यहाँ से रेडियो वेव्स इमिट होती हैं, ठीक है। और ये रेडियो वेव जाकर के हमारे जो टारगेट है एरोप्लेन वगैरह उससे टकराती हैं। टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होती हैं और स्कैटर्ड भी होती हैं, ठीक है। तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन फिर ये आकर के रडार स्टेशन द्वारा डिटेक्ट की जाती हैं, रिसीव की जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ से प्रोडक्शन और रिसेप्शन के बीच जो टाइम होता है वो यहाँ से जाने और आने का दोनों का टाइम होता है, तो टाइम स्मॉल t होता है, ठीक है। और रेडियो वेव हमारी जो इमिट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसकी वेव 3 × 10, इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है, ठीक है। अब यहाँ से हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे रडार स्टेशन से ये एरोप्लेन की पोजीशन क्या है, दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, ठीक है। फुल फॉर्म इसका, फुल फॉर्म हम लोग लिखते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या लिखते हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। रेडियो वेव्स is produced by and after the reflection from aeroplane जो टारगेट है हमारा, ठीक है, एरोप्लेन, इट इज रिसीव्ड बाय रडार, ठीक है। यानी इसका फुल फॉर्म जो होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। रेडियो वेव रडार से प्रोड्यूस होती है और इस एरोप्लेन से रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद
हमारे रडार से आकर के रिसीव होती है। ठीक है। इफ टाइम डिले between production and reception of radio wave is small t, then distance between radar station and aeroplane S is equal to C into T by 2। ठीक है। इस फार्मूले से हम लोग इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन और इको मेथड का हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, वो है लेजर। ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय stimulated emission of radiation। ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है। ए मोनोक्रोमैटिक यूनिडायरेक्शनल beam of light is produced by laser device on earth and after the reflection from moon or target ठीक है। it received by
received by laser। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक रंग की एक वर्णीय, इसको मोनोक्रोमैटिक मतलब एक वर्णीय होता है, और यूनिडायरेक्शनल मतलब जो एक ही डायरेक्शन में जाए, यूनिडायरेक्शनल है ये। ठीक है, ये डायरेक्शनल है। ठीक, यूनिडायरेक्शनल यानी एक ही दिशा में जाए, और ये लाइट लेजर डिवाइस से प्रोड्यूस होती है, और इसके बाद ये मून से जाती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट हो करके, ठीक है, और लेसर द्वारा रिसीव की जाती है। ठीक है, इफ टाइम डिले between the production and receiving by laser device is small t, then distance between earth and moon S is equal to C into T by 2। C क्या है, C है लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो C की वैल्यू जो होती है हमारी, C कितनी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अब देखो स्टूडेंट, इस कैलकुलेशन में जो लेसर से कैलकुलेशन होती है लेजर से, उस कैलकुलेशन में सेंटीमीटर तक की एरर आती है। ठीक है, इसका मतलब नियर अबाउट वैल्यू करेक्ट होती है। ठीक है, इसमें एक बार फिर से आपको बता दें, जैसे ये मून है, यहाँ हमारी लेसर डिवाइस है, इससे मोनोक्रोमैटिक यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस होती है, और ये लाइट जा कर के मून से रिफ्लेक्ट होकर आती है, और इसके द्वारा रिसीव की जाती है लेसर डिवाइस के द्वारा, और रिसीव होने के यहाँ से लाइट प्रोड्यूस होने और रिसीव होने के बीच जो टाइम डिले है वो स्मॉल टी है, और स्पीड ऑफ जो लाइट होती है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो अर्थ और मून के बीच की जो डिस्टेंस है, इसका फार्मूला होता है S इज इक्वल टू C इंटू T बाई 2। ये भी हमारा रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, ट्रायंगुलेशन मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टावर की हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हम लोग कर सकते हैं कि कोई रिवर वगैरह हो तो उसकी विड्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी चौड़ाई निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो पहले पॉइंट में, तो यहाँ देखो एक हमने ट्रायंगल बनाया स्टूडेंट, इसमें देखो स्टूडेंट, लेट AB is a tower, AB हमारा क्या है, टावर है, ऑफ हाइट स्मॉल h, ओके। अब देखो स्टूडेंट, वी measure distance
एक्स which is PA। ठीक है, हमने एक डिस्टेंस x मेजर कर लिया जो PA है। ठीक है, नाउ वी मेजर एंगल ऑफ एलिवेशन, थीटा। ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन कौन है? थीटा। बाई प्रोटेक्टर और अदर मेथड। ठीक, देन tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, AB बाई PA हो गया। ठीक है, और AB हमें कैलकुलेट करना है, ये H है, और PA हमारा है X। ठीक है, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो H इज इक्वल टू एक्स tan थीटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस फार्मूले से हम लोग हाइट इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से मेजरमेंट हुआ कि हम इसको नहीं मेजर कर रहे हैं बल्कि कैलकुलेशन से इसको निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी इनडायरेक्ट मेथड हुआ, इसको हम नहीं नाप रहे हैं बल्कि कुछ और मेजर करके इसको कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, ट्रायंगुलर मेथड से एक और हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें देखो स्टूडेंट, AB इज ए टावर। ठीक है, लेट AB इज ए टावर। अब टावर की जगह अगर कुछ और होगा, हिल होगी, पहाड़ी हो जाएगी, कोई बड़ा मंदिर हो जाएगा, ये भी हो सकता है। तो जो आपको लिखा रहेगा आप वहाँ एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, लेट AB इज ए टावर ऑफ हाइट स्मॉल h, ऑफ हाइट स्मॉल h। ठीक है, AP इज ए रिवर, AP इज ए रिवर। We measure angle of elevation theta 1 at point P and theta 2 at point Q of separation x। ठीक, now in triangle PAB, cot theta is equal to PA यानी बेस अपान परपेंडिकुलर, तो AP
ए पी अपान परपेंडिकुलर हमारा कौन है, ए बी है, ठीक। और ये हो गया ए पी बाई एच, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, ए पी इज इक्वल टू आ गया एच कॉट थीटा, ये इक्वेशन 1 हुआ। अब हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल में ले लेंगे, इन ट्रायंगल क्यू ए बी, इन ट्रायंगल क्यू ए बी, इसमें भी कॉट थीटा लगाएंगे, तो ये कॉट थीटा 1 है ये, ठीक। अब ये कॉट थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है। कॉट थीटा 2 इज इक्वल टू वही क्यू ए अपॉन ए बी। क्यू ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस एक्स लिख सकते हैं, तो ये हो गया एक्स प्लस ए पी, एक्स प्लस ए पी, और ए बी हमारा है एच, ठीक है। और इसको उधर कर लो स्टूडेंट, तो यहाँ से आ गया एक्स प्लस ए पी इज इक्वल टू एच कॉट थीटा 2, ठीक। अब यहाँ से देखो स्टूडेंट, हम लोग क्या करेंगे, ए पी यहाँ कुछ लिखा है, ए पी की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ए पी की वैल्यू एच कॉट थीटा 1 यहाँ लिखा है, तो इससे हो जाएगा एक्स और प्लस एच कॉट थीटा 1 इज इक्वल टू एच कॉट थीटा 2। इसको इधर कर दो स्टूडेंट, तो यहाँ से आ गया एक्स इज इक्वल टू, ठीक। अब ये आ गया एच कॉट थीटा 2 माइनस एच कॉट थीटा 1, एच कामन ले लो स्टूडेंट इधर, तो एच कामन ले लोगे तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू, ठीक। एच कामन ले लिए तो आ गया कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1, ठीक है। इससे आप एच निकाल सकते हो, एच का फार्मूला आ गया एक्स अपान कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1, ठीक है। और इस फार्मूले से आप इसकी हाइट निकाल सकते हो। ये भी एक इनडायरेक्ट मेथड है, क्योंकि ये भी कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है। इसमें मीजर ए बी नहीं हो रहा, तो ए बी को इनडायरेक्ट मेथड से हम लोग मीजर कर रहे हैं। तो फार्मूला आया एच इज इक्वल टू एक्स कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1, यानी यहाँ तक एक रिवर के इस किनारे से हमने इसको जो है पता कर लिया। अब देखो स्टूडेंट, अगर हमें रिवर की विड्थ निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है, विड्थ का मतलब WIDTH विड्थ, ठीक, तो वो AP है, ठीक है। एच हमें पता चल जाएगा, तो इसमें 1 में एच की वैल्यू रख दो, निकल आएगा, ठीक। अब देखो स्टूडेंट, इस फार्मूले से हम लोग टावर की हाइट निकाल सकते हैं। अगर हमें एंड वी कैन कैलकुलेट width of river by equation 1, ठीक है। तो अब अगर हम एच यहाँ निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, तो जैसे एच निकल गया तो एच की वैल्यू यहाँ अगर हम पुट कर देंगे तो ए पी निकल आएगा। ए पी क्या हमारी रिवर है, ठीक है। तो रिवर हमारी देखिए ए पी जे रिवर लिखा है यहाँ देखिए, ठीक है। तो रिवर की इस पार से ही हम लोग रिवर की चौड़ाई भी नाप सकते हैं, और कोई उधर टावर है रिवर के उस पार तो उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।